आप खत्म नबूवत की आड़ लेकर अपने अरबों रुपए के असासे बनाए, जिन्हें आपने खुद इस इंटरव्यू में भी तस्लीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इकरारुल हसन ने पीर खतीब के 11 अरब के असासे अवामुन्नास के सामने रखे, जायदादों के सबूत अवामुन्नास के सामने रखे। लेकिन अब सैयद इकरारुल हसन ने यह दावा किया है कि पीर खतीब 11 अरब के असासे मान चुका है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यकीनी बात, एक होती है शक वाली बात। यकीनी बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती, और यकीनी बात यही होती है जैसा कि उसने कहा कि पीर खतीब मान गया, ये यकीनी बात है। लेकिन शक की बात ये होती है पता नहीं माना है कि नहीं माना। लेकिन जब आप पीर खतीब का बयान सुनेंगे, आप खुद सुने कि पीर खतीब क्या कह रहे हैं। देखिए, पीर खतीब ने 11 अरब के असासों को तस्लीम नहीं किया। पीर खतीब ने 11 अरब के असासों को नहीं माना, बल्कि उसने तो ये कहा कि अल्लाह करे कि ये 11 अरब के असासे हैं, 1100 अरब के हों। मतलब कि पीर खतीब ने उसके सवाल का मजहूल जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया जिसमें इबहाम बाकी है, जिसमें शक की गुंजाइश बाकी है। उसने ऐसा जवाब नहीं दिया जिस पर आपको मुकम्मल यकीन हो, आप पूरे यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरे एतमाद के साथ ये कह सकें कि पीर खतीब मान गया है। पीर खतीब तो नहीं माना। उसने जो जवाब दिया वो जवाब क्लियर नहीं है, उसने साफ अल्फाज में जवाब नहीं दिया। उससे कोई पता नहीं चलता कि ये यकीनी बात है कि उसने तस्लीम कर लिया, बल्कि उसके जवाब के अंदर शक की गुंजाइश बाकी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाऊँगा, ये एक यकीनी बात मैं कह रहा हूँ कि जाऊँगा। और अगर मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ या मैं कराची जाऊँ, अब ये शक की बात है। अब शक की बात को यकीनी बात कहना कोई अक्लमंदी नहीं है। जो शक की बात हो उसको शक में ही रखना चाहिए। जो यकीनी बात हो, हाँ, आप उसको कह सकते हैं यकीनी बात को। बाकी देखिए, जो बात जिस हद तक हो, अगर आप उस बात को उस हद तक रखेंगे तो इसी में ही फायदा है। अगर उस हद से आप आगे ले जाएंगे तो ये इंतशार फैलेगा, ये फसाद फैलेगा। तो इससे बचना चाहिए। गलत बयानी अच्छी बात नहीं है। जो सही बात करता है, मैं तो अवामुन्नास से कहूँगा कि आप उसकी तायद करें। जो गलत बात करता है आप उसकी मुखालफत करें। पीर खतीब जहाँ पर सही है आप उसकी तायद करें, जहाँ पर इकरारुल हसन सही है आप उसकी तायद करें, जहाँ पर पीर खतीब गलत है आप उसकी मुखालफत करें, जहाँ पर इकरारुल हसन गलत है वहाँ पर उसकी मुखालफत करें। क्योंकि इंसानियत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो हक बात की मुखालफत करे। शख्सियत परस्ती से निकले, खुदा परस्ती पर आ जाए। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।